बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अबूरी जमानत पर समाअत की गई। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पुलिस और लीगी कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अबूरी जमानत पर समाअत की गई है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है, जबकि 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ के वकला की अदम दस्तयाबी पर जमानत में तौसी की है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस सरदार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। वकला इस्लामाबाद में मसरूफ हैं, समाअत मुलतवी की जाए, वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई थी, जबकि वकला कब दस्तयाब होंगे जस्टिस मसूद आबिद नकवी की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर वकील ने कहा कि आइंदा बजट इजलास है, समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाए, नैब तहकीकात के दौरान पेश होता रहूंगा। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। शहबाज शरीफ ने मजीद अदालत से कहा कि नैब वालों ने खुद कहा उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, अब भी जब कहें वहां जाने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में ये बयान दिया गया है। इसके हवाले से आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत पर समाअत की गई है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पुलिस और लीगी कारकुनान में धक्कम पेल भी होती रही। शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अबूरी जमानत पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई, जबकि 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ के वकला की अदम दस्तयाबी पर जमानत में तौसी की। जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस सरदार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। वकला इस्लामाबाद में मसरूफ हैं, समाअत मुलतवी की जाए, वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई, जिस पर जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने इस्तफसार किया कि वकला कब दस्तयाब होंगे, जिस पर वकील ने कहा कि आइंदा बजट इजलास है, समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाए, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब तहकीकात के दौरान पेश होता रहूंगा। नैब वालों ने खुद कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, अब भी जब कहेंगे वहां चला जाऊंगा, वहां जाने को तैयार हूं। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अबूरी जमानत पर समाअत की गई है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई, जबकि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश हुए। मनाज़िर मुलासा कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पुलिस और लीगी कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई, जबकि शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अबूरी जमानत पर समाअत की गई है और अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। जबकि 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ के वकला की अदम दस्तयाबी पर समाअत की है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस सरदार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। वकला इस्लामाबाद में मसरूफ हैं, समाअत मुलतवी की जाए, वकील की जानिब से इस्तदा की गई, जिस पर जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने इस्तफसार किया कि वकला कब दस्तयाब होंगे, जिस पर बताया गया कि आइंदा बजट इजलास है, समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाए। समाअत का अहवाल जाने की उमर असलम से। जी उमर। जी सर, बताते चले कि आमदन से जायद असासाजात केस में सदर मुस्लिम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट आज पेश हुए थे। वकला की अदम दस्तयाब मौजूदगी की वजह से मियां शहबाज शरीफ की जमानत में जो है वो तौसी कर दी गई है 23 जुलाई तक। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब से कुछ देर कबल लाहौर हाईकोर्ट से वापस रवाना हुए तो मुस्लिम लीग के कारकुनान रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद जो है उनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद थी। मियां शहबाज शरीफ के हक नारेबाजी भी करते रहे। मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिटी बॉडी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि उनके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई का मकसद जो मौजूदा हुकूमत की नाअहली है उसको छुपाना है और इसी वजह से मुल्क में न सिर्फ मईशियत बल्कि जो हर शोबा है वो तबाह हो चुका है। इस वक्त मुस्लिम लीग के कारकुनान जो है वो अभी भी बारिश के बावजूद लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है, जहाँ शहबाज शरीफ वापस मॉडल टाउन के लिए रवाना हो चुके हैं। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वकला इस्लामाबाद में मसरूफ हैं, समाअत मुलतवी की जाए, वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई थी, जबकि शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अबूरी जमानत पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि लीगी बागी एमपी निशात डाहा ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर लीडर करार दे दिया है। एक और लीगी एमपी अशरफ अंसारी का फिर वज़ीर आला से मिलने का इशारा। इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर और मेहनती इंसान है, निशात डाहा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। निशात डाहा ने कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार भी शहबाज शरीफ से बेहतर हैं। आइंदा इलेक्शन किस जमात से लड़ूंगा अभी फैसला नहीं किया गया। जबकि राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि मुलाकात में कोई कबाहत नहीं। निशात डाहा ने मजीद कहा कि मेरा ताल्लुक अभी मुस्लिम लीग नून से ही है। निशात डाहा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। जबकि लीगी बागी एमपी निशात डाहा ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर लीडर करार दे दिया है। एक और लीगी एमपी अशरफ अंसारी का फिर वज़ीर आला से मिलने का इशारा। जबकि निशात डाहा कहते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर और मेहनती इंसान है, सरदार उस्मान बुज़दार भी शहबाज शरीफ से बेहतर हैं। इमरान खान बेहतर है, उसकी कारकर्दगी बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर नहीं है? नहीं है, उससे बेहतर है इमरान। शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ बेहतर है या उस्मान? यार उस्मान बुज़दार बेहतर है, वो बड़े अच्छे काम कर रहा है, ऑनेस्टी से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। जहाँ तक आइंदा इलेक्शन किस पार्टी से लड़े? इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी पार्टी से नहीं, वक्त आने पर बताओ। मेरा मौक़िफ़ तो राना सनाउल्लाह ने माना है, उसको टीवी पे उसने कहा है आके कि दास साहब जो मिले हैं वो सही मिले हैं, मिलने में कोई कबात नहीं, मिल में कोई वायलेशन नहीं। जब सदर पंजाब ने कह दिया फिर तारण क्या, कुछ भी नहीं है। तो अभी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही हैं? जी बिल्कुल नून में। तो अगर अब दोबारा आपको वज़ीर आला पंजाब से या इमरान खान से मुलाकात करनी पड़ी तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, हमारे वज़ीर आज़म है, हमारे वज़ीर आला क्यों नहीं मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म में खसूसियात क्या है? ऑनेस्ट आदमी है, दयानतदारी से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो मैंने इससे पहले कभी की दूसरी जानिब अशरफ अंसारी कहते हैं कि अवाम के लिए इमरान खान और वज़ीर आला से फिर मुलाकात करूंगा। शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन मिलना मुश्किल था, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मिलना आसान है। लीडरशिप पार्टी के अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। अशरफ अंसारी ने कहा कि आइंदा नून लीग ने टिकट ना दिया तो हालात के रहमो करम पर नहीं रहूंगा। सिटी अशरफ अंसारी ने कहा कि अवाम के लिए इमरान खान और वज़ीर आला से फिर मुलाकात करूंगा। हल्के के अवाम के लिए जिस फोरम पर जाना पड़ा, मुझे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करनी पड़ी, मैं कर सकता। शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे, बुज़दार साहब से मिलना आसान है। शहबाज शरीफ नहीं मिलते थे? वो उनसे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था मिलना। पार्टी से यही शिकवा है कि जो पार्टी के अंदर मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसका मैंने बार जिक्र भी किया। तो ये चीज़ें हैं कि अगर पार्टी लीडरशिप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे तो ये जो खबरें चल रही हैं ये खबरें रोकी जा सकती हैं। ये भी बताएं कि अताउल्लाह तारड़ से भी इख्तलाफात हैं? नहीं, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। समझते कि अगला इलेक्शन नून लीग से लड़ेंगे या पीछे? अगर नून लीग मुझे टिकट देगी मैं नून लीग से टिकट अप्लाई करूँगा। अगर नून लीग मुझे टिकट देगी तो फिर मैं नून लीग से इलेक्शन लड़ूँगा। अब या तो फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने अपने आप को हालात के रहमो करम पे। तहरीक इंसाफ की क़यादत गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। इलेक्शन से पहले हक के लिए एहतजाज करने वाली पीटीआई वर्कर्स की शामत आ गई है। इसी हवाले से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी है और इलेक्शन से पहले हक के लिए एहतजाज करने वाले पीटीआई वर्कर्स की शामत आ चुकी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी है। इलेक्शन से कबल हक के लिए एहतजाज करने वाली पीटीआई वर्कर की शामत आ गई है। मामला क्या है, बात करेंगे कज़ाफ़ी बट से। जी कज़ाफ़ी। देखिए जी, जहां पर पीटीआई सियासी जमातों के कायदीन का एहतसाब कर रही है, वहीं पर उन्होंने अपने लोगों का भी एहतसाब शुरू कर दिया और गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। इंतखाबात से पहले 2018 में जब टिकट्स का इशू था तो उस वक़्त कुछ पीटीआई की ख़वातीन रहनुमाओं ने चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डर टाउन के अंदर एहतजाज किया था। उस एहतजाज के नतीजे के अंदर कुछ ख़वातीन को शोकाज नोटिस 2 साल बाद अब दिए जाना शुरू हुए हैं। उन्हीं के अंदर एक पीटीआई रहनुमा इरम बुखारी साहिबा भी शामिल थी, जिनको शोकाज नोटिस अब जारी किया गया है और उनके ऊपर संगीन नवीयत के इल्ज़ामात आयद किए गए और उन्हें गिल्टी भी करार दिया गया है। इस शोकाज नोटिस में उन्हें कहा गया है कि 2018 के इंतखाबात में आपने पार्टी फैसले को तस्लीम नहीं किया, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट के अंदर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और संगीन जो इल्ज़ामात हैं वो पार्टी क़यादत के ऊपर आयद किए
और इन तमाम चीज़ों की वीडियो फुटेजेस भी मौजूद हैं, जिसके नतीजे में आपको शोकाज नोटिस दिया जा रहा है। उसके अंदर वजाहत करें, संगीन नवीयत के इल्ज़ामात इस शोकाज नोटिस के अंदर लगा के उनसे वजाहत मांगी गई है। 2 साल बाद पीटीआई को अब इन चीज़ों का ख्याल आया है कि उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ कर पुराने जो चीज़ें थीं उन्हें सामने लाना शुरू की हैं और एहतसाब का जो उनके हाथ में एक गंडासा है उसको उन्होंने चलाना शुरू किया है। इस हवाले से हमारी इरम बुखारी साहिबा के साथ भी बात हुई। उनका ये कहना है कि ये गलत फहमी की बुनियाद पर था। जो बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की गई है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने पेट्रोलियम मसनूआत बारे रिपोर्ट पेश की। कमीशन बनाने के लिए काबीना मीटिंग के मिनट्स पढ़े। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 जून को काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान का मामला रखा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के नोटिस लेने के बाद काबीना मीटिंग हुई। अदालती मुआविन मलिक अवैस खालिद ने काबीना इजलास मीटिंग के मिनट्स पढ़कर सुनाए हैं, जबकि जो लोग अवाम से आए हैं उनका अंदाज़े फिक्र पब्लिक वेलफेयर और फलाह है, जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मुंतखब नहीं और स्पेशल मुआविन है उनकी सोच अवामी फलाह नहीं है, तासुर है कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तासुर है कि गैर मुंतखब लोगों को अवामी फलाह से कोई गर्ज नहीं है। गैर मुंतखब अफराद ने कल को अपना बैग उठाना है और अपनी कंपनी में वापस चले जाना है। काबीना मीटिंग से तासुर मिलता है कि उन्हें अवामी फलाह से कोई सरोकार नहीं है। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। पायलट्स के लाइसेंस 4 बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ये बताया जा रहा है कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी थी। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक 35 पायलट्स के लाइसेंस हैं, जिनकी तस्दीक के बाद बजरिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। 4 पायलट्स के लाइसेंस बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जहाजों से परिंदों के टकराने के बढ़ते हुए वाकयात और शहर के मुताबिक मकामात पर सदका गोश्त की फरोख्त रोकने और नाकिस सफाई इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी का जिला इंतजामिया को मुरासला। जहाजों से परिंदों के टकराने के बढ़ते हुए वाकयात और शहर के मुताबिक मकामात पर सदके के गोश्त की फरोख्त रोकने के हवाले से नाकिस सफाई इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जिला इंतजामिया को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। जिला इंतजामिया को ये मुरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहाज़ों से परिंदों के टकराने के बढ़ते हुए वाकयात और शहर के मुताबिक मकामात पर सदके के गोश्त की फरोख्त रोकने और नाकिस सफाई इंतजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है। मुरासले का मतन क्या है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। परिंदों के जहाज़ों के साथ टकराने के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो मुरतब की है और अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से जो ज़िला इंतज़ामिया है उसको भी आगाह कर दिया है कि शहर के मुतादिद मकामात की निशानदेही जो है वो सर्वे रिपोर्ट में की गई है और कहा गया है कि इन मकामात पर जो सफाई सुथराई के इंतज़ामात हैं वो फौरी तौर पर यकीनी बनाए जाएँ, जबकि इसके साथ ही साथ जो परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सदका का गोश्त, इसकी फ़रोख्त पर दफ़ा 144 जो नाफिज है उस पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाने की ज़रूरत है। इसी हवाले से एक मरासला जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो भेजा गया है, जिसमें ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फौरी तौर पर एक्शन लेने का कहा गया है। जिसमें बात की जाए शेरपाव पुल और इसके अतराफ़ में, जबकि जो कैंट स्टेशन है उसके रेलवे ट्रैक के अतराफ़ में जितना कूड़ा क्रिकेट और डंप मौजूद है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत जो है वो दी गई हैं। इसी तरह कनाल और रावी पुल पर जो सदके का गोश्त फ़रोख्त किया जाता है उस पर उसको रोकने के लिए सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत जो हैं वो की गई हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि ये परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिससे फ़्लाइट सेफ्टी जो है वो मुतासिर होती है। इसी तरह फोर्ट्रेस स्टेडियम के अतराफ़ में वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड को ये हिदायत जारी की गई हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी छतों पर बचा हुआ खाना जो है वो फेंका जाए। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्तान रोड मिर्कज़ाद कॉलोनी के इलाके में तेज बारिश हो रही है। इस वक्त
मुल्तान रोड मरकजात कॉलोनी के इलाके में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि गर्मी और हब्स का जोर भी टूट चुका है। बारिश में बच्चे भी खूब एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि मुल्तान रोड मरकजात कॉलोनी के इलाके में तेज बारिश जारी है और बारिश के साथ ही गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है और शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। खूब बारिश को एंजॉय किया जा रहा है, बच्चे भी बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं, जबकि मतला भी साफ हो चुका है और बारिश का सिलसिला जारी है। साल में दूसरी मर्तबा सूरज खाना काबा के ऊपर होगा, खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। ये नज़ारा 2:27 पर देखा जाएगा और आज किबले की सिमत का तयन भी किया जा सकेगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि साल में दूसरी मर्तबा आज सूरज खाना काबा के ऊपर होगा और खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। ये नज़ारा 2:27 पर देखा जा सकेगा और आज किबले की सिमत का तयन भी किया जा सकेगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि साल में दूसरी मर्तबा आज ये नज़ारा देखा जा सकेगा। बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताएगा महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल आज फिर सूरज जो है वो ऐन खाना काबा के ऊपर होगा, जिससे खाना काबा का साया ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ आज फिर किबले की डायरेक्शन का तयन हो सकेगा। मई में भी इसी तरह से सूरज बिल्कुल खाना काबा के ऊपर आ गया था और उसके बाद खाना काबा की सिमत का अंदाज़ा लगाया गया था। पाकिस्तान में भी ये देखा जा सकता है और पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक में भी ये नज़ारा देखा जा सकता है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, तर्जमान महकमा मौसमियात अख्तर महमूद साहब है मेरे साथ, कि इसको मैयर करने के इसका तयन करने का क्या तरीक़ाकार होता है और क्या पाकिस्तान में भी आज जब सूरज खाना काबा के ऊपर आएगा तो हम ये देख सकेंगे? सर ये बता दें पहले कि इसको हम किस तरह से इसका तयन करते हैं। जी देखें, पहला तो यह है कि टाइम जो है 2:27 PST यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में जब 2:27 होंगे तो उस वक़्त खाना काबा के बिल्कुल ऊपर सूरज होगा। अब हमने पाकिस्तान के अंदर ये तय करना है या देखना है कि खाने काबे की सिमत क्या है, तो हम एक स्टिक लें और उसका शेडो जिस तरफ जो है 2:27 पर जो डायरेक्शन होगी शेडो की, वो जो है खाना काबा की एग्जैक्ट डायरेक्शन होगी उस प्लेस से जहाँ ये स्टिक जो है वो लगाई गई। अच्छा ये बता दें कि लाहौर में तो आज बादल आ गए हैं, तो हम लाहौर में तो हो सकता है सूरज उससे ना देख सकें। हाँ ये बात सही है कि क्योंकि लाहौर में एक पार्टली क्लाउडी से वेदर है, हो सकता है कि 2:27 पर कोई ऐसा यानी कि मौका आ जाए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, लोकल डेवलपमेंट है, तो लोकल डेवलपमेंट में वक्फे से सूरज निकल भी सकता है और जो है बीच में कुछ देर क्लाउड आएंगे, कुछ देर के लिए सूरज निकलेगा। तो ये नहीं है कि लगातार जो है वो क्लाउड शायद ना हो, तो इसमें पार्टली क्लाउडी वेदर में क्लाउड जो है वो वक्फे से सूरज निकलेगा। जी हाँ बिल्कुल, आज पार्शल क्लाउडी वेदर है और 2:27 पर आज बिल्कुल सूरज जो है वो खाना काबा के ऊपर आ जाएगा। और जो महकमा मौसमियात की जानिब से इसके तयन के हवाले से बताया जा रहा है वो यही है कि स्टिक या कोई भी ऐसी राड जो है वो ज़मीन पर लगाया जाता है, जिस तरफ उसका साया जाएगा उसी तरफ इसकी डायरेक्शन जो है वो बताई जा सकती है कि इस तरफ किबले की सिमत है। तो आज 2:27 पर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में सूरज अब खाना काबा आएगा तो उसको देखा जा सकेगा और इससे खाना सादिया खान बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला ने शहजाद सलीम को MD सीट कॉर्पोरेशन लगाने की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला ने MD सीट कॉर्पोरेशन के लिए महकमा सर्विसेज से पैनल मांग लिया है, जबकि MD सीट कॉर्पोरेशन की असामी महमूद जावेद भट्टी की रिटायरमेंट पर खाली हुई थी। महकमा S&GAD ने सेक्रेटरी ज़राअत से पैनल तलब कर लिया है। महकमा सर्विसेज जल्द ही रेगुलर MD सीट कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन जारी करेगा, ये फैसला किया गया है। पंजाब से 5 DIGs वापस विफाक के हवाले करने पर गौर किया जा रहा है। इस वक्त पंजाब में 45 DIGs और मंजूर शुदा असामियाँ 40 हैं। DIGs पंजाब में 5 कोटे से जायद हैं। महकमा सर्विसेज की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। महकमा सर्विसेज ने 5 DIGs की खिदमात वापस करने पर काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि खिदमात वापस करने पर काम शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे कोरोना सूरत हाल पर। लाहौर में कोरोना वायरस के 228 नए केसेस, जिसके साथ ही मजमूई तादाद 45,742 हो गई है। पंजाब में कोरोना के 497 नए केसेस, मजमूई तादाद 88,539 हो गई। कोरोना वायरस से 8 मजीद अमवात हुई हैं, मजमूई तादाद जबकि 2051 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 6,18,999 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना शिकस्त देने वालों की तादाद 64,247 हो गई है।
लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में स्मार्ट सैंपलिंग के लिए 1030 कैदियों और स्टाफ मेंबरान के सैंपल्स लिए गए हैं, जबकि लाहौर की दोनों जेलों में तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद कैंप जेल से 3 माह कबल दीगर जेलों में भिजवाए गए 1583 कैदियों की वापसी भी शुरू हो गई है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली। और समेत पंजाब भर की जेलों में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज़ गुज़श्ता हफ्ते किया गया, जिसमें 1030 के करीब स्टाफ और कैदियों के सैंपल लिए गए। लाहौर की दोनों जेलों में, कैंप जेल में 45 जबकि कोटलखपत जेल में 30 कैदी और स्टाफ मेंबरान के सैंपल लिए गए। उन तमाम की रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं और तमाम कैदी की रिपोर्ट्स और स्टाफ की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। इसके बाद जेल हुकाम का कहना है, चूँकि इससे पहले जब कोरोना का हमला कैंप जेल पे हुआ था और 59 कैदी पॉजिटिव आए थे, उसके बाद 1583 कैदियों को दीगर जेलों में शिफ्ट किया गया था। अब उन तमाम कैदियों की वापसी शुरू हो गई है। 600 कैदी जो हैं वो लोधरा और हाफजाबाद जेल से वापस आ चुके हैं और मरहलावार इनकी वापसी का सिलसिला जारी है। कोटलखपत जेल में अभी तक जेल हुकाम का कहना है कि हमजा शहबाज का एक टेस्ट करवाया गया है जो कि नेगेटिव आया है। चूँकि मुसलसल उनकी पेशी होती थी कोर्ट में, तो एक दफ़ा उनकी जानब से दरख्वास्त की गई थी कि उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। बीएचएफ ने कौमी हॉकी टीम के 30 खिलाड़ियों को कोविड अलाउंस अदा कर दिया है। तफसीलात बताएंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो ऐलान किया था कोविड अलाउंस देने का कौमी हॉकी खिलाड़ियों को, 30 कौमी हॉकी खिलाड़ियों को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से कोविड अलाउंस की मद में 30,000 रुपये फ़ी कस अदा कर दिए गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक 30 खिलाड़ियों जो थे उनके अकाउंट्स में ये 30,000 रुपये फ़ी कस जो है भिजवा दिए गए हैं। जिन खिलाड़ियों के अकाउंट में ये पैसे भिजवाए गए हैं, इनमें नुमाया तौर पर पाकिस्तान हॉकी टीम के गोल कीपर अमजद अली हैं, उनके साथ साथ मुतीउर रहमान हैं, वकार अहमद हैं। इसके साथ साथ कौमी क्रिकेट हॉकी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जिनमें अमाद शकील भट्ट, उमर भुट्टा, अबू बकर तारिक, इसके साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों में अमजद अली, उनके अलावा मोहम्मद वहीद, राना वहीद उमर भी शामिल हैं, जिनको ये पैसे दिए गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो दोनों टीमों की मैनेजमेंट है, सीनियर टीम और जूनियर टीम, उनकी मैनेजमेंट के साथ साथ कौमी सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद जो खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ ऑनलाइन लेक्चर्स में शामिल हैं, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ऑनलाइन जारी हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं, उन खिलाड़ियों को ये 30,000 रुपये दिए गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन आसिफ बाजवा का ये कहना है कि ये पैसे गो के बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।